अदनान, अदनान। ये बच्चा आप लोगों के पास होता है? जी जी, ये सामने मज़ार पे रहता है और बच्चों को कुरान पढ़ाने आता है। अच्छा। चलिए अपना इंटरव्यू कंप्लीट करते हैं। जी, आप और हमसे कुछ पूछ रही थी ना, क्वेश्चंस? जी, तो मिसेस अदनान, आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ तक है? पारस, किसके साथ खेल रहे हो आप? बेबी जी, मैं खेल रहा था बाबा के साथ। तुम? पर तुम तो नहीं नजर आए। मैं नजर नहीं आया? मैं आपको नजर ही कहा था बेबी जी। नहीं, वो ऐसा लग रहा था कि फारिस के पास खुद बॉल आ रही है। okay. मम्मा समझी यहाँ कोई जिन है। बीबी जी कोई जिन विन नहीं होते। Anyways, you continue. इस बार तो मैंने संभाल लिया, आगे से ध्यान रखना। एक लड़का रह गया। आगे छुट्टियां हैं। कोई बात नहीं, मजा आएगा। मिसेस रिजवान, क्या कह रही हैं आप? मेरे बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हुआ है और इस बुरी तरीके से उससे मोड़ा है। बेटा, क्या नाम है उसका? उसका नाम फारिज है। देखिए, वो छोटा बच्चा है, मैंने उसको बुलवाया है, आप खुद देख लीजिएगा। और क्या कहा है बेटा उसने आपको? बताएं अपनी मैडम को। मैम, उसने कहा था कि वाजिद को भी उसी ने मारा है और मेरा हाथ भी उसी ने तोड़ा है। देखें, वो बच्चा आ गया? जी आ गया। अंदर भेजिए। नहीं मैम, उसे नहीं बुलाए। ही इज अ मॉन्स्टर। दरअसल वाजिद की डेथ के बाद बच्चों पे बहुत बुरा और गहरा असर पड़ा है। यू मस्ट टेक योर किड टू साइकाइट्रिस्ट। मैं आई कम इन मैम? यस, कमिंग। टाइम, आर यू आउट ऑफ योर माइंड बेटा? फारिस, बेटा आपने साइम को मारा है? साइम को? कब? नाउ व्हाट डू यू थिंक मैम? उठो टाइम, बेटा उठो। थैंक यू मिसेस रिजवान, चले आए। साइम के हाथ पे क्या हुआ है मैम? कुछ नहीं, बस चोट लग गई है। आप जाएं अपने क्लास में। ओके मैम। बेवकूफ़ी की बातें मत करो अदनान। पता नहीं कौन बच्चा होगा, किसका बच्चा होगा। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा आप? बच्चा बच्चा होता है, इंसान का बच्चा होगा। रुख में तासीर, हर सोबत का असर। बड़े बूढ़े ये मिसाल देते हैं। इंसान भूल जाता है लेकिन तासीर रह जाती है बेटा। तो फिर आप बताएं, क्या करें हम? हर तरह का इलाज करा चुके हैं,
और अब तो डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है। तो फिर हमारा अपना खून भी तो है। फारस, माँ, अभिया से हम में से किसी का राब्ता नहीं हुआ। हमें तो मालूम भी नहीं कि वो कहाँ है। और विक्की भी गायब है। हाँ, वो तो अगवा हो गया था। बहरहाल मैं तो ये जानती हूं कि तुम अबिहा को तलाश करो ना, बच्चा मांगो उससे। हक है तुम्हारा, तुम्हारा खून है, ले आओ उसे। और ख्याल है कि अबिहा को भी आजाद कर दो, तलाक दे दो उसे। भाई हो सकता है कि वो भी कहीं शादी करना चाहती हो। आमना, तुम क्या कहती हो इस बारे में? अदनान अम्मी ठीक ही कह रही हैं। क्या कह रही हैं? आज नहीं तो कल फारिस अपने हक के लिए आपके पास आ ही जाएगा। हो सकता है लाइल्मी में आपसे नाराज हो और आपके जज्बात की कदर ना करे, लेकिन उसे क्या पता कि आप उसे कितना मिस करते हैं। मिस तो मैं करता हूं उसे। आप उसे ले क्यों नहीं आते और अपना वादा भी पूरा कर दें? वादा? कौन सा वादा? जो आपने डैड से किया था कि आप उन्हें तलाक दे देंगे। एनीवेज, ये बताएं कि आप कहाँ तलाश करेंगे? आपका कोई कांटेक्ट है उनसे? अच्छी तरह जानती हो ना तुम कि मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। मुझे लगा कि शायद आप कांटेक्ट में और आप मुझे ना बताना चाह रहे हैं। I can't believe it. 7 साल हो गए हमारी शादी और तुम अब भी नहीं जानती कि मैं किस किस्म का इंसान हूं। Forget it. अच्छा ना, I'm sorry। अच्छा, नाराज तो मत हो। कहाँ तलाश करेंगे उन्हें? किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू। कोई नुज़रत है एक हमारी दोस्त, उसके थ्रू मालूम किया जा सकता है। ये वो फ्रेंड तो नहीं है जब हम शादी की शॉपिंग पे गए थे तो वो भी वहां मॉल आई हुई थी? हाँ, वही। अच्छा, आई एम गेटिंग लेट, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आपके पास अगर उनका एड्रेस है तो आप जाके मिल क्यों नहीं लेते? ठीक है, बाय। हाय। कंटिन्यूअसली बन जा रहा भाई उसका नंबर। मैंने भी कई बार ट्राई किया है यार। अदनान, वैसे आज तुम्हें 7 साल बाद उसकी याद आई है? यार नुज़रत, वैसे मुझे याद आया,
लास्ट टाइम वो जब आई थी उसने कुछ मुझे एड्रेस बताया था अपना, बहादुराबाद समथिंग समथिंग। सो मैंने डायरी में नोट किया था। अब वो डायरी चेक करो। लाती हूँ, एक मिनट। साइम, तुम ना पागल हो गए हो यार, वो इतना छोटा सा है। यार समीर, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मैंने उसकी आंखों का कलर चेंज होते हुए खुद अपनी आंखों से देखा है। और मैं तो कह रहा हूँ तुम भी उससे माफी मांग लो, वरना क्या? साइम, केजी के बच्चों की तरह बातें नहीं करो। सुपर पावर सिर्फ फिल्मों में होती हैं। अच्छा यार, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, मैं फोन बंद कर रहा हूँ। जब तुम्हारा दिमाग सही हो जाए ना, फिर हम एक साथ खेलेंगे। ओके। समीर, साइम ने कहा था ना मुझसे माफी मांग लो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या हुआ अदनान? नुज़रत ने कुछ बताया? कोई इन्फॉर्मेशन थी उसके पास? हाँ, एक एड्रेस दिया था उसने मुझे, जो अबिया ने 7 साल पहले उसे दिया था। गए आप वहां पर? अभी वहीं से आ रहा हूँ। आपको वो मिले फिर? आमना, उस जगह को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वहां कोई रहता होगा। ऐसा लगता है कि कई सालों से वो बात पड़ा है। आपने वहां किसी नेबर से पूछा क्यों नहीं? वो लोग वहां रहते भी थे या नहीं? 7 साल पुरानी बात है यार, किसी को क्या याद हो। ये भी तो हो सकता है ना कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने वो घर छोड़ दिया हो और नेबर्स में से उनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो, शायद उनको अपना नई जगह का एड्रेस दिया हो। हाँ, हो सकता है। मैं एक काम करता हूँ कि कल ऑफिस जाने से पहले एक और चक्कर लगा दूं। किसी से पूछता हूँ, क्या पता कोई इन्फॉर्मेशन हो जाए। हमको जो गम है कोई तो सितम है, कभी तूने जाना नहीं है क्या बेकरारी लहू में है जारी, ये झूठा फसाना नहीं।
जो शब खून रोए तो दामन भिगोए, जो शब खून रोए तो दामन भिगोए, भरा ये पैमाना नहीं। क्या है राज कोई जिसकी जुस्तजू है, पर्दों में रहता छुपा, धुंधला सा वो साया मेरे रूबरू है, जल के वो जैसे बुझा, जान के भी शायद जान मैं न पाऊं। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम सॉरी, मैं आपको ऐसे बीच सड़क पे रोक रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं। आप इसी एरिया में रहते हैं? जी हाँ, मैं आगे रहता हूँ। अच्छा, ये इस घर में कौन रहता था? ये गालिबन एक औरत रहती थी यहाँ पे। आप? खातून तो पता नहीं, लेकिन 6-7 साल पहले मिर्जा साहब रहते थे घर में। अब तो उनका भी इंतकाल हो गया है। हाँ, एक फैमिली रहती है इस घर में अभी। लेकिन जनाब, यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। हाँ, बड़े गेट पे तो ताला लगा होता है उनके, लेकिन जो दूसरा गेट है वो खुला रहता है। अच्छा, ये कौन साहब है? मुझे नाम बता सकते हैं आप उनका? ये शायद किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए इनको कोई जानता भी नहीं है। शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया। यही है वो साहब। खान, साहब जी, आप इधर? तुम यहाँ रहते हो? जी साहब जी, ये मेरा गरीब खान है। आओ चाय मैं पिलाऊं आप। जरूर जरूर। अभिया कहाँ पर है? पता नहीं साहब, मुझे क्यों पता होगा, आपको पता होगा जी। उसने अपनी दोस्त को यहाँ का पता दिया था। वो यहाँ रहती है तुम्हारे साथ? नहीं साहब जी, हमारे साथ क्यों रहेंगे वो? हाँ, वो कुछ साल पहले आई थी अपनी पुप्पी के साथ, 2-3 दिन यहाँ रही, घर भर ढूंढ रही थी। फिर वो मिल गया उनको घर, वो चली गई यहाँ से। तुम्हें मालूम है कि अब कहाँ गई है वो? साहब जी, हमें क्यों बताएंगे, हम तो गरीब आदमी हैं। इतने बड़े घर में रहते हो और खुद को गरीब बोल रहे हो। साहब जी क्यों मजाक करते हो? हम तो यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, और हमारा साहब लोग मुल्क से बाहर रहता है ना, हम यहाँ की रखवाली करता है इसलिए। ये कौन है? साहब जी हमारा बच्चा है, हम यहाँ अपनी घरवाली और बच्चे के साथ रहते हैं ना। शाहजेब खान, सलाम करो, हमारा पुराना साहब है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो मैं चलता हूँ। अब अभिया के बारे में कुछ पता चले तो मुझे बताना। अच्छा जी साहब, कुछ भी पता चला मैं बताऊंगा। आपके घर आ जाऊंगा। आपका घर वही पुराने वाला है ना? हाँ, वही वाला है। ठीक है साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। बज़ाहिर तो ये बिल्कुल ठीक है, सिर्फ बुखार है और उसके लिए मैंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी हैं। आप इन्हें कुछ खिलाकर दवा दे दें। ठीक। समीर बेटा, आप सोने की कोशिश करें, ठीक है? ओके मैम। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। समीर बेटा, प्लीज कुछ खा लो बेटा। मामा, वो क्या हो गया है तुम्हें बेटा? वो फारिस। कौन फारिस? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बस ख्वाब में शायद डर गया है थोड़ा सा। नहीं, बाकी सब तो ठीक है, बस थोड़ा सा बुखार हो गया है। वो तो शुक्र है कि आज स्कूल की छुट्टी थी।
हाँ कल देखूंगी, अगर तबीयत ठीक हुई तो भेजूंगी, वरना फिर नहीं भेजूंगी। नहीं नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। वहाँ वहाँ वो है वो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई भाभी ने बताया था आपको आज वापस उसी जगह जाना था, आप गए थे? हाँ, गया था। फिर क्या हुआ? बरकान मिला मुझे वहाँ। भरकान? भरकान वहाँ क्या कर रहा था? अबिया, भाभी, फारिस? बरकान बता रहा था कि वो वहीं रहता है और अबिया और फारिस 2-3 दिन के लिए वहाँ आए थे रहने के लिए। भाई आपको याद है जब भाभी यहाँ से गई थी, फरकान भी चला गया था विकी के घर। कि नबिया भाभी, फारिस उस घर में, और उन लोगों ने फरकान को कैसे रख लिया, उसको इजाजत कैसे दे दी? बरकान मुझे बता रहा था कि जो ओनर्स हैं वो अब्रॉड रहते हैं और ये सर्वेंट क्वार्टर्स में रहता है। सर्वेंट क्वार्टर्स? आपने देखा है वो कैसी जगह है? मेरीन, जब इंसान के पास रहने को छत नहीं होती है ना, तो वो किसी भी हालात में रह लेता है। पप्पू का घर जब बैंक ने सीज किया था तो अबिया रही होगी 2-3 दिन के लिए। बेचारी अबिया भाभी, नहीं क्यों चली गई, दर बदर हो गई ना। ठोकर मार के चलेंगे अपने बसे बसाए घर को। अब उन्होंने जो किया उसका खमियाजा तो भुगतना था ना। खाला जान, मैं ठीक कह रहा हूँ। क्यों साइम? जी, उसने हमें धमकी भी दी थी और मेरा तो हाथ पकड़ा और मोड़ के तोड़ भी दिया। उसके पास कोई सुपर पावर्स हैं। नहीं नहीं, भूत है वो। ऐसा कुछ नहीं है समीर, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा इस बच्चे का क्या मसला है। देखिए, अगर उसके साथ कुछ भी मसला है और अगर उसने वाजिद को ऊपर से धक्का दिया था और जो कुछ भी उसने किया था, इस मसले का कोई तो हल होगा ना। एक मिनट प्लीज। समीर, मुझे सच सच बताओ, तुम लोगों ने क्या किया था उसके साथ? मैम, हम सच बता रहे हैं, हमने तो उसके साथ कुछ भी नहीं करा था। हमने तो बस एक छोटा सा मजाक करा था और वाजिद ने तो बस उसे एक धक्का दिया था। और मैंने तो उसे कुछ कहा भी नहीं था। अच्छा, यू गाइस डोंट वरी, सुबह देखते हैं इस मसले को। क्या हुआ? तुम लोग सुबह स्कूल नहीं आ रहे? खाला जान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अब आप उससे फिर डांटेंगी तो वो फिर से तुम्हारे साथ नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। समीर, ट्रस्ट मी, मैंने कहा है ना कुछ नहीं होगा। चलती हूँ।
हाँ डार्लिंग, अभी तो ऑफिस आया हूँ यार। वो प्रेस क्लब चला गया। नहीं तो फिर एक काम करो कि तुम अब ये किचन के झंझट में नहीं पड़ना, हम खाना बाहर खाएंगे। अच्छा वो पहाड़ी आ गया, बाद में बात करते। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी आतिफ साहब, 7 महीने होने का है, कोई धमाकेदार स्टोरी नहीं आ रही आपकी तरफ से। कोशिश तो कर रहा हूँ सर, मगर बस। जी क्या कोशिश कोशिश हो रही भाई? कोशिश से चलते हैं तुम्हारा, स्टोरी से चलते। स्टोरी स्टोरी चाहिए भाई, स्टोरी स्टोरी। उसे कुछ भी नहीं हुआ, बस सीढ़ियों से गिर गया था वो। हमारी सबसे बड़ी ताकत खौफ है। जब लोग डरते हैं तो हमारी ताकत बढ़ती है। जरूरी नहीं सबको चोट लगे, 2 को सजा मिलेगी तो बाकी 20 तुमसे डरेंगे। क्या बातें हो रही हैं? सलाम बीबी जी। सलाम। मैं फारिस बाबा को बता रहा था कि इसकी जीत में हमारी जीत है, इसलिए खूब मेहनत करके दिल लगा कर पढ़ो, हमारा नाम रोशन करो। मेरा मतलब है आपका नाम रोशन करो। अरे नहीं बुरकान, आपकी भी उतनी ही मेहनत है जितनी मेरी है। दिल लगा के पढ़ेगा तो आपका नाम भी रोशन होगा। जी बीबी, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आ। नहीं नहीं बुरकान, सिर्फ कॉफी लाते हैं। नहीं बीबी जी, ऐसे आपको ऑफिस नहीं जाने दूंगा, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। अरे बुरकान, देर हो रही है ऑलरेडी, रहने दीजिए। 10 मिनट से कुछ नहीं होता बीबी जी, पराठा बना लिया मैंने। मम्मा, चाचा आपका कितना ख्याल रखते हैं? He's such a nice person. चले नाश्ता करें, खत्म करें, ये ले, स्कूल नहीं जाना। जी जफर भाई, आप जाए। बैठो। मैंने सुना है तुम बहुत जीनियस और इंटेलिजेंट हो। लेकिन मैं कैसे मान लूं? मिस, मुझे 1 से 1000 तक काउंटिंग भी आती है और एडिशन सब्ट्रैक्शन के साजिद के साथ तुमने क्या किया? मैं दुआ में गया था और बहुत रोया भी उनके साथ। उनके साथ? बाद में उनके लिए। और साइम, उसका हाथ तोड़ दिया तुमने? हाँ टीचर, वो कह रहे हैं कि मैंने तोड़ा है, लेकिन वो इतने बड़े हैं और मैं तो इतना छोटा हूँ, छोटा बच्चा। और समर, उसके साथ क्या किया तुमने? अच्छा मुझे ये बताओ, वाजिद, समर, साइम, ये सब तुम्हें तंग करते हैं? यस टीचर। और तुमने क्या किया? मिस, पहले तो मैं बहुत रोया, फिर मैंने अपने चाचा को शिकायत की। उन्होंने कहा मजाक कर रहे थे, वो बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानते। ठीक है, तुम जाओ, बट रिमेंबर, आई एम वॉचिंग यू। ओके? ओके मिस। हाँ भाई, क्या सिचुएशन है? बस यार प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, फाइनल टच रह गया है। आज तुम फिर लेट हो गई ना? अशर, मैंने आज फिर से वही ख्वाब देखा।
कौन सा, वो बच्चे वाला? हाँ, जिस दिन भी मैं वो ख्वाब देखती हूँ ना, उसी दिन ही मुझे देर हो जाती है। आग के पुतले हैं वो, जला के राख कर देंगे, मिट्टी हो जाएगा सब। अगर तूने कुछ नहीं किया तो सब मिट्टी हो जाएगा, सब पता। अबिया, क्या हुआ? अच्छा, तुमने प्रेजेंटेशन रेडी कर दी? मुझे मेल कर दो, मैं चेक करके आगे फॉरवर्ड कर देती हूँ, और जल्दी कर देना, ठीक है? यार मिस शाइस्ता, इतनी देर लगा दी, चाय ठंडी हो गई है। कोई बात नहीं, जफर से कहेंगे वो माइक्रोवेव करके ला के देगा। लेकिन रह कहाँ गई थी? हाँ, मैं वो इंटरव्यू ले रही थी। किसका? वो फारिस का। क्या कहता है वो? नहीं, कह तो कुछ नहीं रहा, देखने में तो बहुत मासूम है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज समथिंग वेरी फिशी। अच्छा छोड़ो उसको, आओ सेल्फी लेते हैं। वैसे ना बेचारे बच्चे को बदनाम ही कर दिया इन्होंने स्कूल में। मोना, ये कैसी पिक्चर्स ले रही हो? ये क्या, कौन सा फिल्टर लगा के रखा है? कोई फिल्टर नहीं है, रुको दोबारा लेते हैं। मुझे नहीं लेनी पिक्चर, पता नहीं कौन कौन से फिल्टर लगा के रखती हो, अपना मोबाइल सही करवाओ। ये देखो, मैंने अभी फ्रेश पिक्चर ली है, कोई फिल्टर नहीं है। कुछ और चाहिए मैडम? हाँ, ये चाय गर्म करके ले आए। जमाल भाई ठीक हो गए? तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं जरूर जाऊंगी वहां पे। खुदा हाफिज। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। आप उदास ना हो। आपको पता है, अभी मेरी एक दोस्त की कॉल आई थी, उसने मुझे एक मज़ार के बारे में बताया। वहां पे कोई बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग बैठते हैं, सुना है कि वहां पे जो दुआ मांगो कबूल होती है। उसके हस्बैंड जो है वो बेड पर आ गए थे, वो वहां गई, दुआएं मांगी, और आपको पता है अल्लाह का ऐसा मौजज़ा हुआ कि वो अपने पैरों पे खड़े हो गए वापस। वाह। बस इस थर्सडे हम दोनों भी चलते हैं वहाँ, आपकी दुआ भी कबूल हो जाएगी और मेरी मुराद भी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। चले, उठे उठे मेरे साथ बाजार चले। मैं क्या करूंगी मेरीन वहां जाके? तो आप यहाँ बैठ के भी क्या कर रही हैं भाभी? चले ना, मजा आएगा। और वैसे भी बाजार जाने के लिए तो कोई खास वजह नहीं होती, हम ऐसे ही चले जाते हैं। मुझे ना पीक शर्ट ऑर्डर करने के लिए देनी है टेलर को, मैं वो दे दूंगी, फिर हम लंच करेंगे साथ और घर आ जाएंगे। चले? कि फाइन।
आप ऑफिस नहीं गए? हाँ गया था, बट जल्दी आ गया। एक्चुअली हम दोस्तों ने प्लान बनाया कि इस वीकेंड पर हम शिकार पर जाएं, इसलिए सोचा तैयारी भी कर लूं और अपनी वेपन भी साफ कर लूं। मेरी तो समझ से बाहर है कि शिकार पे हैंडगन की क्या जरूरत है। समझ नहीं आता। खाना खाएंगे आप? खाना लगवाऊं? बिल्कुल, हम भी लंच करेंगे। रशीदा, खाना लगाएं, हम दोनों खाना खाएंगे।